और जब आपके अनुरूप नहीं आए तो फिर आप कहते हैं कि साहब ये तो फेल हो गया। वायनाड से प्रियंका गांधी ने रिकॉर्ड बढ़त ली है। राहुल गांधी से ज्यादा वोट प्रियंका गांधी को मिले, लगभग 4 लाख वोट से प्रियंका वाड्रा इस वक्त आगे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने यहां पर जीत का लक्ष्य प्रियंका गांधी के लिए 5 लाख का रखा है, क्योंकि पिछली बार राहुल गांधी 4,21,000 के वोटों के अंतर से जीते थे। इस बार कांग्रेस का कहना है कि प्रियंका गांधी की जीत का अंतर हम चाहते हैं उससे भी ज्यादा आगे बढ़े। लगभग 5 लाख के अंतर से प्रियंका गांधी को जीतते हुए देखना चाहती है कांग्रेस। तो एक बड़ी लीड यहां पर प्रियंका गांधी ने यहां पर ले ली है। तो इस वक्त वायनाड से ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हमारे साथ पंकज शर्मा भी जुड़े हुए हैं। पंकज शर्मा जी, चलिए, वायनाड में तो कांग्रेस की सीट थी, प्रियंका गांधी की चुनावी एंट्री हो रही है और यहां से उनकी जीत लगभग तय है। लेकिन महाराष्ट्र में क्या हो गया सर? कहां 44 सीट पिछले बार सीधे हाफ पर उतर आए। स्थिति ऐसी है कि अब नेता विपक्ष का पद भी मिलना मुश्किल हो जाएगा सदन में। हाँ, महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे आश्चर्यजनक हैं और कांग्रेस को इस पर सोचना पड़ेगा। लेकिन आश्चर्य की कई बातें हैं। जित एनसीपी का वोट लोकसभा के चुनाव के टाइम 3.5% रह गया था, देखिए कहां पहुंच गया। शिंदे शिवसेना का 13% रह गया था, 4 महीने में ही कितना उलटफेर हो गया। इंडिया समूह का वोट 12% बढ़ा था लोकसभा के चुनाव में 2019 के विधानसभा चुनावों के मुकाबले। हालत यह है। मैं यही जानना चाहता हूं, मैं सचमुच हैरत में हूं। मैं भी कम से कम 4 दशक से हर तरह के चुनाव देख रहा हूं कि क्या 4-4.5 महीने में इस तरह से मतदाताओं का हृदय परिवर्तन हो जाना कोई सामान्य घटना है? क्या अब ये हो गया है कि भारतीय मतदाता जीवन से जुड़े बुनियादी प्रश्नों के बजाय चुनावों के समय मिलने वाले तात्कालिक लाभ की आशा में तात्कालिक लाभ हासिल करके। हालांकि पंकज शर्मा जी, विधानसभा चुनाव के नतीजे और लोकसभा चुनाव के नतीजे कई बार उलट होते रहे देश के इतिहास में। कई बार ऐसा हुआ कई स्टेट इलेक्शन में कि लोकसभा के नतीजे कुछ और, विधानसभा के नतीजे कुछ और, क्योंकि ये माना भी जाता है कि लोकसभा के मुद्दे अलग राष्ट्रीय स्तर पर होते हैं और विधानसभा के स्थानीय स्तर पर रहे। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कई बार इस तरह की असामान्य स्थितियां जब देखने को मिलती हैं इस पैमाने पर, महाराष्ट्र में ये नतीजे जो आए हैं, क्या जमीनी स्थिति आपको स्वयं भी वहां ऐसी दिखाई दे रही थी? मैं इसका जवाब प्रेम शुक्ला जी से लेना चाहूंगा। प्रेम शुक्ला जी, इन्होंने 2 बातें कही कि अचानक से शिवसेना शिंदे गुट और अजीत पवार गुट के मतलब वोट परसेंटेज में इतना ज्यादा इजाफा अचानक से कैसे हो गया? कह रहे मेरी समझ से परे। नहीं, कुछ लोग समझ के भी जो न समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। भाई पंकज जी, दिल्ली में 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 7 लोकसभा सीट जीतने में सफलता मिलती है और विधानसभा में जो है 2020 में कुछ महीनों बाद आम आदमी पार्टी जीत जाती है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी सारी सीटें जीतती है। 2020 में फिर उसी तरह की स्थिति आती है। तब आपको आश्चर्य नहीं होता, लेकिन अब आपको आश्चर्य होगा। अभी आप ईवीएम पर भी डाउट करेंगे तो कांग्रेस की रुदाली ब्रिगेड नहीं, कांग्रेस की रुदाली ब्रिगेड को ईवीएम पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे नहीं, कांग्रेस की रुदाली ब्रिगेड को रोना मुबारक। जी, मैं लौटू सर आपके पास। इसी बीच जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस की बेटी से जी न्यूज ने बात की, क्या कह रही हो सुनिए जरा। बड़ी जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बहुत खुश हूँ जो भी हुआ। थैंक यू, आप सबने हमें कितना सपोर्ट दिखाया है, वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और ऐसे ही बीजेपी को सपोर्ट दिखाते रहिए। सीएम के तौर पर क्या किसे देखती हैं आप? जो भी इन्होंने डिसाइड किया वो अच्छा ही होगा और मैं जानती हूँ शिंदे हुए, अजित पवार हुए या बाबा हुए, वो अच्छा ही काम करेंगे आप सबके लिए। फडणवीस जी 5 साल सीएम रहे और जो है उन्होंने अच्छे से कार्यकाल चलाया और तमाम कार्यकर्ता हम देख रहे हैं लगातार बोल रहे हैं कि देवा भाऊ जो है सीएम बने। तो आप अपने पिताजी को क्या सीएम दोबारा बनते देखना चाहती हैं? मैं जानती हूँ कि जो भी डिसीजन हुआ वो अच्छा ही होगा। देवा भाऊ नाम से बहुत फेमस हुए आपके पिता और जिस तरह से लाडली बहन योजना चली उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? वो लाडली बहन योजना एक बहुत अच्छी योजना है जिससे महिलाओं को हम एम्पावर कर सकते हैं और ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो ये चालू की गई है।